जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं आपका दोस्त रविंदर आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें जो एंजल्स नंबर दिखाई देते हैं या इसके अलावा हमें और तरीके से जो मैसेज मिलते हैं सपनों के माध्यम से, अदरवाइज जैसे भी, तो एंजल्स कितने टाइप के होते हैं जो हमें मैसेज देते हैं। अब हम उन टाइप्स में नहीं जाएंगे जो कि मिरेकल एंजल होते हैं, गाइडेंस एंजल होते हैं, तो वो उनकी संस्कृति है, बाइबल की संस्कृति है। हम अपने सनातनी धर्म की संस्कृति के तौर पे जानेंगे कि एंजल्स कितने टाइप के होते हैं। हम सनातनी हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहे, अपनी संस्कृति को ना छोड़े। और दूसरी बात कि हमारी संस्कृति सभ्यता सबसे पुरानी है और सबसे सटीक है, इसलिए हमें अपनी संस्कृति पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। और इसीलिए आपको भी जानना आवश्यक है कि आपके जो एंजल्स मैसेज देते हैं, नंबर्स दिखाते हैं, तो वो कौन है। रुकिए, मैं पहले आपको बता दूं कि जितने भी धर्म निकले हैं, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो महागुरु हो, चाहे वो इस्लाम हो, अदरवाइज कोई भी धर्म हो, चाहे वो यहूदी हो, ईसाई हो, ये सारे धर्म नहीं, सारे पंथ है, एक शाखाएं हैं। और आप इन सभी शाखाओं में कुछ चीजें कॉमन देखेंगे जो सनातन धर्म में होती हैं। यही खूबसूरती है। सनातन धर्म सबसे प्राचीन हमारा धर्म है और सबसे सटीक है। सनातन धर्म की आप जितनी गहराई में जाएंगे उतनी ही आपको धरोहर मिलेगी। और इसका मुख्य आधार है स्पिरिचुअलिटी। जो हमारे साधु संत जीते थे स्पिरिचुअल लाइफ, वो एक ऐसा जीवन है कि उससे आप जो साइंस आज सर्च कर रही है वो आध्यात्मिकता से सर्च हो जाता था। अब वो जाने कि वो किस तरह से, क्योंकि तभी तो उन्होंने इतनी सारी चीजें सटीक भविष्यवाणी कर दी थी जो सही साबित होती जाती हैं। चलिए पहले हम पिछली वीडियो की बात कर लेते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सांसारिक तौर पे हमें वो कौन कौन से गुण मिलते हैं, कौन कौन से उन सामाजिक गुणों को हम लेकर आते हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि हम अर्थ एंजल हैं। मतलब कि हम जमीन पर, पृथ्वी पर किसी पर्पस को लेकर आए हैं, लोगों की हेल्प करने आए हैं, किसी बड़े मकसद के साथ आए हैं। वो 3 सामाजिक गुण कौन से होते हैं मैंने उस वीडियो में बताया है, आप उसमें जाकर देख लीजिएगा। क्योंकि वो 3 गुण उन लोगों को मिलते हैं जो अपनी आत्मा को पिछले जन्म में बहुत ज्यादा अच्छे कर्म करके, निस्वार्थ सेवा करके वो तीनों गुण पा लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं कि एंजल कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले एंजल्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले एंजल्स आपके इसी लोक के और आपके घर के ही मेंबर्स होते हैं। वो कौन से मेंबर्स होते हैं? मैं उन मेंबर्स की बात कर रहा हूं जो कभी हमसे पहले गुजर चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। वो पितृ के रूप में रहते हैं, जिन्हें कभी कभी हम लोग आउट भी बोलते हैं। जो कुंवारे लड़के खत्म हो जाते हैं, लड़कियां खत्म हो जाती हैं, वो एंजल्स बन जाते हैं और वो हमारी हेल्प करते हैं। उनकी पूजा भी की जाती है घर में, तो वो भी हमें टाइम टाइम पर हेल्प करते हैं और ये तमाम तरीके से हमें मदद देते हैं। इसके दूसरे नंबर पर आते हैं फैमिली मेंबर्स, हमारे वो फैमिली मेंबर्स जो हम दूसरे लोगों में छोड़कर आए हैं। मैंने कई वीडियो में बताया है, जब हम जन्म लेते हैं तो हम दूसरी दुनिया में अपनी फैमिली से बिलोंग करने वाले स्पिरिचुअल जो दुनिया है उसमें हमारे जैसे और लोग भी रहते हैं। एक ग्रुप बनाकर, एक फैमिली बनाकर रहते हैं, जो एक जैसी एनर्जी जिनसे वो मैच खाती है, तो वो लोग एक दूसरे की फैमिली में शामिल हो जाते हैं। और जब हम पृथ्वी पर जन्म लेकर आते हैं तो वो हमें वहां से गाइड करते हैं। तो वो भी हमारे एंजल्स हैं जो हमें गाइड कर रहे हैं, जब हम भले ही उन्हें ना जानते हो लेकिन वो हमें जानते हैं। चलिए उसके बाद तीसरे नंबर पर आती हैं दिव्य आत्माएं। अब ये दिव्य आत्माएं कौन सी हैं? ये भी दिव्य आत्माएं हैं जो मैंने बताई कि हमारे जो खत्म हो जाते हैं लोग, वो भी दिव्य आत्माएं ही बन जाती हैं। लेकिन मैं उन दिव्य आत्माओं की बात कर रहा हूं जिन्हें आप नहीं जानते, जो महान लोग होते हैं, विशेष कार्य करते हैं, जैसे साधु संत होते हैं। वो अपना जब शरीर छोड़ देते हैं तो वो महान दिव्य आत्माएं बन जाते हैं। या तो वो वैकुंठ धाम चले जाते हैं, ईश्वर में विलीन हो जाते हैं, या फिर वो अच्छी दिव्य आत्माएं बन जाते हैं और वो अपने जैसे लोगों को गाइड करते हैं। उनकी जो माइंड के लोग होते हैं, उनकी जैसी सोच के लोग होते हैं, जो लोगों की भलाई चाहते हैं, या फिर इसके अलावा अदरवाइज नॉर्मल लाइफ भी जीते हैं लेकिन अच्छे लोग हैं, तो उनकी हेल्प करते हैं ये लोग, उन्हें समय समय पर गाइड करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण नंबर पर आते हैं देवी देवता। ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है और हमारी सनातन संस्कृति का भी तथ्य है। ये वो एंजल्स होते हैं जो एक्चुअली हमें गाइड करते हैं नॉर्मली। जैसे कि उनमें जो हम संस्कृति पढ़ते हैं बाइबल में, उनमें कुछ ऐसे एंजल्स होते हैं जो हमारे दर्द को ठीक करते हैं, हमारी बीमारी को ठीक करते हैं। तो ऐसे ही
हमारी इस संस्कृति में भी होते हैं। जैसे कि हमारे हनुमान जी देवता है, वो हमारे बीमारी को ठीक करने वाले हैं और हमारे संकटों को हरने वाले हैं। इसी तरह से हमारी माता लक्ष्मी एंजल्स है, वो हमारे गरीबी को हरने वाली है। इसी तरह से हमारे गणेश भगवान है, वो हमारे कामों को बनाने वाले हैं। जब भी कोई काम किया जाता है तो उन्हें निश्चित रूप से याद किया जाता है, वरना वो काम संपूर्ण नहीं होता। उसी तरह से हमारे भगवान कृष्ण है, जिस घर में ज्यादा क्लेश हो वहां पर अगर कृष्ण की पूजा की जाए तो वहां पर प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो ये सब कौन है? ये एंजल्स की फॉर्म में है और ये हमारी हेल्प करते हैं। तो ये देवी देवता है। अब लास्ट और अंतिम एंजल्स मैं बता रहा हूं, जिन्हें एंजल्स नहीं कह सकते, वो निराकार है, जिन्हें हम निराकार और साकार दो रूप में जानते हैं। भगवान कृष्ण भी उनसे कहते हैं, राम भी उनसे कहते हैं, भगवान शिव भी वही है, ब्रह्मा भी वही है। तो ये तो साकार हो गए, लेकिन जो पार ब्रह्म है, निराकार है, निराकार डिवाइन, जिसने आज तक कभी अवतरित हुए हैं लेकिन उनका कोई आकार नहीं है, तो वो भी हमें कभी कभी हेल्प करते हैं। और नॉर्मली उन सबके अंडर में ही ये सारी दिव्यात्माएं काम करती हैं। तो जो निराकार परमेश्वर है, उसे सिर्फ फील किया जा सकता है, उसे देखा नहीं जा सकता। तो वो भी हमारी हेल्प करते हैं। सबसे हाईएस्ट एनर्जी है वो। सच कहूं तो जब भी हम प्रे करते हैं या जब भी हम जिस भी एंजल्स को बुलाते हैं, तो वो सब निराकार परमेश्वर के ही अलग अलग अंश रूप हैं, मतलब उनके अंश है, और वो हमारी आकर हेल्प करते हैं साकार रूप में। मतलब एक बॉडी के रूप में, सोल के रूप में आकर हमारी हेल्प करते हैं। जबकि नॉर्मली बात करें तो वो दूसरे ट्रांसफॉर्म निराकार है, उनके ही अंश है। जैसे समुद्र होता है ना, तो समुद्र को अगर हम निराकार मान लें और समुद्र से हम एक बाल्टी भर लें तो उसे हम सोल मान लें, तो ऐसा कनेक्शन है जो हमारे देवी देवता है और निराकार भगवान है। आशा करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। अब आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपको मेरी बातों से कितनी सही जानकारी मिली और आप अपनी संस्कृति को और कितना बढ़ावा देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। जिंदगी की हकीकत। आहिस्ता चल जिंदगी अभी, कई कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। आहिस्ता चल जिंदगी अभी, कई कर्ज चुकाना बाकी है। रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रूठ गए, कुछ टूट गए, रूठों को मनाना बाकी है, रोतों को हंसाना बाकी है। जब सांसों को थम जाना है, तब क्या खोना क्या पाना है। जब सांसों को थम जाना है, तब क्या खोना क्या पाना है। पर मन के जिद्दी बच्चे को ये बात बताना बाकी है।